जो मॉडल पेपर मतलब हर साल बिहार बोर्ड जो है वो जारी करता है, ठीक है। CBSE भी जारी करता है और बिहार बोर्ड भी जारी करता है। तो बिहार बोर्ड जारी किया है, उसका कुछ क्वेश्चंस है तुम लोग को बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। जो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। किसके बारे में हम बताना है? इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? इरेशनल नंबर क्या होता है? जो P/Q के फॉर्म में हो या जिसका स्क्वायर रूट हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जिसका स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे इरेशनल नंबर बोल रहा है, ठीक है। इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? जिसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है या जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखो इसमें सबका अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो 21 होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालें तो ये 51 होता है। स्क्वायर रूट इसका निकालोगे तो 21 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 51। और इसका स्क्वायर रूट होता है 47। और इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें, अगर इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे तो 1/50, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकाले तो 1/5√2 होगा ना। अब यहाँ पे आ गया √2। क्या √2 हमारा रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? इरेशनल नंबर। तो बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द LCM एंड HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर इक्वल देन द नंबर्स विल बी। करना कि दो पॉजिटिव इंटीजर है और उसका LCM और HCF दोनों क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है कि LCM और HCF दोनों इक्वल है तो नंबर भी इक्वल होगा, ठीक है। मतलब इक्वल नंबर का HCF और LCM इक्वल होता है और डिफरेंट नंबर रहेंगे तो LCM भी डिफरेंट होगा और HCF भी डिफरेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करे 0.0001 इज इक्वल टू, ये रेकरिंग, इसको हम लोग रेकरिंग बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? देखो 0.0001 इसका मतलब ये होता है कि बार बार 0001 आते रहेगा, यानी 0.0001 0001 0001 ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। रेकरिंग का मतलब ये होता है। तो जब इस तरह की संख्याएं दी रहे, मतलब इस तरह के नंबर्स दिए रहे तो P/Q के रूप में कैसे बदलेंगे? देखो बहुत सिंपल तरीका है। जितना यहाँ पे नंबर्स दिया है वो टोटल लिख लो, तो 0001 पॉइंट के पहले नंबर 0 है तो वो छोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे जितने संख्या यानी जितने डिजिट पे रेकरिंग है उतना 9 लिख देते हैं। तो कितने डिजिट पे रेकरिंग है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे अपॉन में हम लोग क्या लिख देंगे? 4 वो 9, ठीक है। तो डिजिट के पहले 0 रहता है, उसका वैल्यू नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? फर्स्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कहना फॉर एन इंटीजर m, कहना एक इंटीजर है m, द फॉर्म ऑफ एन ऑड नंबर इज, कह रहा है कि विषम संख्या के रूप में क्या होगा? ऑड नंबर के रूप में किसी m इंटीजर का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो जब भी कोई इस तरह का नंबर दे, इंटीजर दे, तो हम ऑड नंबर जब भी लिखते हैं ना तो प्लस में 1 रहेगा, ठीक है। और इसके साथ कोई इवन नंबर लिख देंगे। समझो इधर देखो, जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है, m जो है ये हमारा एक इंटीजर है, ठीक है। m क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर में पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, यह एक इंटीजर है और इसमें रेशनल नंबर भी होता है, इरेशनल नंबर भी होता है, ऑड भी होता है और इवन भी होता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है? ऑड नंबर लिखना है, ठीक है। तो ऑड नंबर लिखने के लिए +1 कर देना,
अब +1 करने के साथ इस m में किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो इवन नंबर 2 भी होता है, तो ये 2m + 1 भी 1 का फॉर्म में भी हो सकता है, 4m + 1 के फॉर्म में भी हो सकता है, 6m + 1 के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये इवन नंबर, अगर ऑड नंबर कहता तब, सॉरी, अगर ये तो हमारा ऑड नंबर कह रहा है, अगर इवन नंबर कहता तब कैसे करते? नहीं, अगर हमारा इवन नंबर कहेगा तो m के साथ हमेशा इवन नंबर आएगा, अब बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऑड नंबर कहेगा तो जो इंटीजर दिया रहेगा उसमें हम लोग इवन नंबर से मल्टीप्लाई करके 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ a इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 5, b इज इक्वल टू 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 के पावर कितना है? p है, और c इज इक्वल टू 3 के पावर 4 इंटू 7 पे पावर कितना है? 3 है, ठीक है। और इसका एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम कितना है? 3 के पावर 4, 5 स्क्वायर और 7 के पावर 4। तो कह रहा है कि एलसीएम ऑफ ए बी सी, एलसीएम ऑफ ए बी सी, तो एलसीएम कौन लिखते हैं? मैच करने वाला, ठीक है। और जिसमें जो जितना ज़्यादा रहेगा उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। तो बताओ, तो 3 सब में है, तो 3 का सबसे ज़्यादा पावर कितना है? ये हो जाएगा। उसके बाद 5 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 7 का पावर कितना है? और यहाँ पे 7 पे पावर p है। तो अब यहाँ पे जो हमारा आंसर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 7 के पावर कितना है? 4 है। इसका मतलब p का वैल्यू कितना होना चाहिए? 4, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन, हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा रेशनलाइज फैक्टर ऑफ क्यूब रूट 81 इज, रेशनलाइज फैक्टर मतलब वो फैक्टर निकालना है जिससे हम रेशनलाइज कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, ध्यान से देखो। जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है? रूट 81 है ना, रूट 81 क्यूब रूट 81 है। हम लोग 81 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। पहले देखो तो हम लोग कितना लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3, क्यूब रहता है लोग, तो हम लोग ट्रिपल को पेयर बनाकर, ट्रिपल को मतलब ग्रुप बनाकर बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बाहर हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बच जाएगा? 3√3, ये तो बाहर हो गया, तो हमारे पास रेशनल क्या बच गया? हमारे पास रेशनलाइजिंग करने के लिए क्या बच गया? 3√3। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, करे ना, द HCF ऑफ 63 x के पावर 5 y स्क्वायर। HCF हमें फाइंड आउट करना है। 36 x के पावर 5 y स्क्वायर, 54 x के पावर 4 y क्यूब, और 90 x के पावर 6 y के पावर 4। HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। मतलब जो तीनों में कॉमन मिले, तो बताओ, तो तीनों में कॉमन कितना मिल रहा है? पहले तो डिजिट देख लो, इसमें कॉमन क्या है? 18 कॉमन है ना, तो 18 हो जाएगा। और उसके बाद x देखो, x कितना कॉमन है? x के पावर 4 कॉमन है, ये ना कॉमन मिलेगा सब में। और इसमें क्या कॉमन है? y स्क्वायर। अगर हम y क्यूब लेंगे तो इसमें तो क्यूब नहीं है, लेकिन सब में मैच करना चाहिए, बोलो। अब देखो 18 इसमें भी है, 18 इंटू 5 होता है ना, 18 इंटू 3 और 18 इंटू 2, तो सब में कॉमन है ना, ठीक है। तो इसलिए 18 x के पावर 4 y स्क्वायर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आ रहा है?
देखो नेक्स्ट है, इफ 1440 इज इक्वल टू 2 के पावर p, 3 के पावर q और 5 के पावर r, देन p प्लस क्यू प्लस r इज इक्वल टू p प्लस क्यू प्लस r निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो ये फैक्टर दिया हुआ है ना, ये तो फैक्टर के रूप में दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका तुम फैक्टर निकाल लो। 1440 का हम क्या निकाल लेंगे? फैक्टर निकालेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 720, 20, फिर 2 से 360, फिर 2 से 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45। अब तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से 15 और फिर 3 से 5। ठीक है, तो अगर हम इसको फैक्टर के रूप में लिखें तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 5। देखो 1 2 3 4 5। 3 का पावर कितना हो जाएगा? 2 और 5 का पावर कितना हो जाएगा? 1। तो ये p का वैल्यू था, ये q और ये r, यही ना कर रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या था? p प्लस क्यू प्लस r माइनस r। तो देखो p का वैल्यू कितना है? 5। यहाँ से q का वैल्यू कितना है? 2 माइनस 1 इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आ समझ में? चलो देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन? बताओ इनमें से कौन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है? ठीक है, अब सबको निकालोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके लिए तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में रूल पढ़ाया जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? इसका डिनोमिनेटर देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 आता है तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, और जब वो नहीं आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसका अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा? इसका फैक्टर निकालो, क्या आएगा? 2 और 5, यही दोनों आएगा। जितना बार भी आ जाए वही 2 आएगा। ठीक है, इसका भी निकालेंगे तो 2 और 5 आएगा, दूसरा कुछ नहीं, नंबर नहीं आएगा। अगर हम इसको निकालेंगे तो 2 आ सकता है, 5 नहीं आएगा। 5 आएगा? नहीं आएगा। 5 के अलावा मतलब 2 के अलावा कोई दूसरा अदर डिजिट आ सकता है, अदर नंबर आ सकता है। ठीक है, और इसमें तो टोटल केवल 5 ही आएगा। तो 5 और 2 रहने वाला जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग किसका होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इफ n इज द नेचुरल नंबर। n क्या है हमारे यहाँ पर? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 9 के पावर 2n माइनस 4 पे पावर 2n है। ठीक है, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, करें ना कि ये डिविजिबल है किससे? या 13 से डिविजिबल है, या 5 से डिविजिबल है, या बोथ 5 एंड 13 से डिविजिबल है, और नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ये तो हमारा देखो ये दोनों से डिविजिबल होगा। कैसे होगा? ध्यान से समझना। जैसे ऑलरेडी मतलब पहले ही कह चुका है कि n क्या है? नेचुरल नंबर है, तो n के जगह पे हम क्या रख लेंगे? 1 पहले रख के देखते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस 4 के पावर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1, पहले 1 रख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, माइनस कर देंगे 65 बचेगा ना। 65 5 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है ना, तो इसलिए ये 5 से भी डिविजिबल होगा और 35 से भी डिविजिबल होगा। यहाँ पे अगर हम 2 भी रखेंगे तो भी जो नंबर आएगा वो 5 से भी डिविजिबल होगा और 13 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है।